नमो नमः मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मुझे श्री आचार्य आपण मानक संस्कृत शारदाय चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण माने जानती आम माने अध्ययन करुले महाकाव्य शिशुपाल बद्ध जहाँकि महाकवि माघ द्वारा विरचित। आपण माने समस्त जानती महाकवि माघ प्रणीतम शिशुपाल बद्ध महाकाव्यम जहाँकि प्रथम सर्गरे थिबा समस्त श्लोक को आम मैंने अध्ययन करुचे। तो आज व्याख्यान आम मैंने अध्ययन करवा प्रथम सर्ग अंतर्गत चतुर्थ श्लोक को। तो पूर्व क्लास रे आपण माने पढ़िले जे शिशुपाल बद्ध महाकाव्यर तृतीय श्लोक रे किभଳି भाबरे भगवान श्रीकृष्ण निर्णय कले जे तेजस्वी पदार्थ कौन। तेणुक आपण माने जानिले जे सर्वप्रथमे कौन देखिले ना, तो सर्वप्रथमे देखिले गोटे तेजपुंज ना नहीं द्विषाम चय तेजपुंज को देखिले। तदनंतरम आकृति प्रकट है सेठी जे किसी गोटे आकृति देखा जाउछि। तापर देहधारी को देखिले। एत सहित परवर्ती समय अवयव अर्थात अंग प्रत्यंग जो गुड़िक आमर प्रकटित थिला। एत सहित अंग प्रत्यंग पर जानिले जे ना ये होचंती जड़े पुरुष। एत सहित अत्यंत निकटतम हेला पर जानिबा को पाइले जे ये होचंती नारद जी अर्थात नारद को ही बुझिले बा जानिले। यह सामान्यतः जदि आपण माने देखिबे कौनसी भी व्यक्ति अनेक अनेक जदि आपण देखिबे अनेक विभुत्व को देखे। तेणुक से कोठी ना कोठी आपण माने पूर्व श्लोक रे आमे माने अध्ययन करि सारिछे। एत सहित आपण माने देखिले जे सेठी पूर्व श्लोक रे आपण माने अध्ययन करि सारिछंती। तो एठी काव्य लिंग अलंकार रे आमे माने अध्ययन करि सारिथिले। तो आज आमर मुख्यतः रहिबो चतुर्थ एवं पंचम श्लोक को आज व्याख्यान आमे माने अध्ययन करिबा। चतुर्थ श्लोक रे आपण माने देखुछन अथ सप्तर्भिर मुनिम विसीनष्टि अर्थात यार अर्थ कौन ना एहा पर ठारू अर्थात 4 नंबर श्लोक पर ठारू एहा पर ठारू 7टी श्लोक रे नारदंकर ही विशेषता वर्णन करा जाइछि बा नारदंकर ही विशेषता वर्णन होइतबार आपण माने देखिबे। तो आ परठू अर्थात चतुर्थ परठू 7टी श्लोक रे आमे माने देखिबा जे नारदंकर कौन सब विशेषता। तेणुक चतुर्थ श्लोक रे आमे अध्ययन करिबा। नवानधो धो बृहतः पयोधरान् समूढ़ कर्पूर पराग पाण्डुरम् क्षणं क्षणोत्क्षिप्त गजेन्द्र कृतिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना। नवानधोध फास्ट आमे देखिबा जे नव शब्द आपण माने समस्त जानती एठी कहा जाइछि नवान। नवान अर्थ सद्य संभृत सलीलान अति नीला नीति यावत। तो नवान आपण माने निश्चित भाव में जानते नवान अर्थ नुआ बा नूतन आपण कहि पारंती नवान। तो नवान अधोधः बृहतः पयोधरान। तो सर्वप्रथम आम देखा जे पयोधरान पयोधर शब्द साधारणतः आम संस्कृत रे पयोधर शब्द 2टी अर्थ रे प्रयोग करा जाय थाए। कौन कौन ना गोटे हूँ पयम धरती तो पय अर्थ जल जल को जी धारण करि कि मेघ पयोधर मध्य कह जाए। एत सहित पयोधर क्या कह जाए ना पय अर्थ हूँ दुग्ध। तो पयोधर कहले स्तन को मध्य बोध करे। परंतु एठी आमे श्लोक अनुसार जो देखिबा तो श्लोक अनुसार पयोधर शब्द अर्थ एठी मेघ ही निया जाइछि। ठीक अछि। तेणु करी एठी आमे जो देखिबा पयोधरान एत सहित नवान। तो पयोधरान रे द्वितीय नवान रे मध्य द्वितीय तो विशेषण भाव एठी देखा जाउछि। तेणु करी पयोधरान रे द्वितीय जो हैला आपण माने जानि पारुथिबे। तो आम्रेडी तांत कारणरू पयोधरान रे द्वितीय हिछि।
तो आपण मैंने निश्चित भाव में जानी जे द्वितीय एठी आमर जो वार्तिक रही उभ सर्वत सौहु कार्या धिगु पर्यादिषु त्रिषु इत्यादि वचनात्। तो ये कारण आपण मैंने निश्चित भाव में जापे तेणुक मोर कहबार कथा जे अधोध नवान अधोध अधोध अर्थ कौन ना तलकू तलकू ना नहीं अधोध कहले मेघानाम समीप अधः प्रदेशे। तब से जो मेघ कौन होची ना तलकू तलकू जो नवीन पयोधर तलकू तलकू अर्थात जो कला कला बादल मेघ तले किभଳି भाବରେ ଅଛନ୍ତି। अच्छा बृहत कहले कौन ना विपुल बृहतः पयोधरान। तो बृहत कहले कौन आम बुझा बृहतः पयोधरान बृहतः कहले विपुलान बा बड़ बड़ मेघखंड मेघखंड तो छोट छोट नुहे ना तो बड़ बड़ मेघखंड जो नवीन पयोधर को तलकू अर्थात कला कला बादल मेघ तले एकत्रित होई किभଳି भाବରେ न समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम मेघ तले एकत्रित होई कर्पूर चूर्ण कर्पूर पराग कर्पूरस्य पराग कहले चूर्ण बा कर्पूरर गुंड आपण माने देखिथिबे कर्पूर को चूर्णीभूत होला परे बा गुंड होला परे कर्पूरस्य पराग चूर्ण तत् पांडुरम कहले कर्पूरर चूर्ण किभଳି भाବରେ होइते सफेद रंगर तो सही भଳି भाବରେ ही प्रतीत होउतले। आपण कहबे पुणी कहउचंदे समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम पांडुरम वर्ण कौन ना पांडुर वर्ण कहले श्वेत वर्ण भଳି नारद प्रतीत हेले केते समय पाए एमिति प्रतीत हेले ना क्षणोत क्षिप्त गजेन्द्र कृतिना क्षणम कहले क्षण भर बा गोटे क्षण पाई तो गोटे क्षण पाई क्षणम ना नहीं क्षणम कहले गोटे क्षण पाई क्षणेशु क्षणम कहले गोटे क्षण पाई गोटे क्षण पाई एही भଳି शोभा थिला गोटे क्षण पाई कि भଳି शोभा थिला आपण मानक मन प्रश्न आसीबो ना गजेन्द्र कृति गजेन्द्र एठी कहला ना गोटे क्षण पाई ही शोभा पाउथिले कि भଳି भाବରେ शोभा पाइले ना गजेन्द्र कृति ना गजेन्द्र कहले आपण माने जानि छथि कि गजराज हाथी बा गजराज हस्ती कृति कहले चर्म तो गजराज हाथीर चर्म गजराज कृति ना नहीं गजराज कृति अर्थात हाथीर चर्म भगवान शिवंक भस्म को शरीर रे लेपन परे जेमिति प्रतीत हुअन्ति अर्थात शिवंक उपरे गजराज चर्म को पकेला भली देखा जाउथले। कृति शब्द आपण माने जानि चंती साधारणतः कृति शब्द स्त्रीलिंग रे ही प्रयोग करा जाय थाए परंतु एठी रही कृति ना आपण माने देखि पारुथिबे एठी कृति ना रही कृति शब्द साधारणतः आमर संस्कृत रे जदि आम देखा स्त्रीलिंग रे प्रयोग करा जाय थाए परंतु कृति ना एठी होची पुलिंग एठी पुलिंग रे प्रयोग करा जायछि बहुब्रीहि समास बल रे गोटे थर आपण माने देखिथिबे प्रश्न आसीथिला आमर एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ रे तददोष शब्दार्थ सगुण बनलं कृति पुनः क्वापि यही वाक्य रे प्रश्न आसीथिला जे कृति जो शब्द रही ताहा केउ लिंग एवं केउ वचन रे प्रयोग करा जायछि सेठी आमर जो माने चाणक्य बैच रे थिले एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स से माने आसी प्रश्न देखैथिले मते पचारथिले मैम आमे कहिछु कि आ होछि
स्त्रीलिंग द्विवचन बोली आम मैंने आंसर रखीचु परंतु सेठी मु कही कि नहीं ए आंसर को एनटीए केबे भी राइट आंसर हिसाब से नब नहीं कारण तददोषौ शब्दार्थौ सगुण बनलंकृति पुनः क्वापी रे जो कृति शब्द रही ताहा हेउची पुलिंग द्विवचन एटी पुलिंग रे प्रयोग करा जायछि पुलिंग द्विवचन तेणुक एठी जो आपण मैंने देखुंट मोर कहबार कथा होची जे एठी कृति ना जो प्रयोग करा जायछि होची पुलिंग बहुब्रीहि समास बल रे भूति सीतेन पुणी कौन स्फुटोपमं भूति सीतेन शंभुना भूति सीतेन अर्थ भस्म द्वारा भूति अर्थ भूति सीतेन कही ना नहीं तो भूति सीतेन भूति अर्थ भस्म भस्म सीतेन कहले जो भस्म को शरीर में लेपन करने द्वारा शिव भगवान केमी देखा जिवे श्वेत वर्ण देखा जिवे तो भस्म को शरीर में लेपन परे तो भगवान शिव भस्म को शरीर में लेपन परे जेमिति प्रतीत हुअन्ति शिवंका उपरे गजराज चर्म को पकेला भली अर्थात मेघ को हाथी चर्म सहित ये उपमा दि जाइए मेघर वर्ण जो भली हाथीर चर्म आपण मैंने देखिथे निश्चित भाव में हाथीर चर्म क्यों वर्णर ना मेघ वर्णर ही साधारणतः देखा जाए तेणुक हाथी चर्म सहित उपमा दि जाइए एवं नारद श्वेत वर्ण थिबारु नारद जी रंग कि श्वेत वर्ण तेणुक नारदंकर श्वेत वर्ण थिबा कारणरू भगवान शिवंक उपरे भस्म लेपन परी शिवं को एठी वर्णना करा जाइछि तेणुक स्फुटोपमं कहीकि एठी कवि अलंकार चमत्कारिता तांकर प्रदर्शन करिसंते तेणुक आपण माने जानिले जे किभଳି भाबरे एठारे नारदंकु वर्णना करा जाइछि कारण आपण मैंने समस्त जानी जे उपमा कालिदासेश तो उपमा होची कालिदासंकर प्रमुख उपमा कालिदासंकर एवं भारवींकर होची अर्थ गौरवम भारवी कम शब्द रे किभଳି भाबरे अधिक अर्थ को बोध करि पारंती भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम दंडीकर होची पद लालित्य बा पद को सी सुंदर भाव में सजई पारती दंडीन पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा माघ पाखे ये तीनोटी तक गुण एकदम भरपूर होगी तेणुक शिशुपाल बध महाकाव्य एक सुंदर काव्य आम कहीपर एवं ए गंभीरता पूर्वक शब्द को वर्णना करा जाइछि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा तेणुक तदनंतर आम देखा श्लोक नंबर 5 अमुम नारदः इति सह अबोधि तृतीय श्लोक रे आपण माने देखिले तो अमुम शब्द रे आपण माने जो देखुचंती द्वितीय विभक्ति रे रहिछि आगो को आपण माने जेते गुड़िए द्वितीय विभक्ति अर्थात आजिर श्लोक जो रही पंचम श्लोक रे जेते गुड़िए शब्द आपण माने देखिबे द्वितीय विभक्ति वाला सबु शब्द नारदंकर ही विशेषण ना नहीं तेणुक पंचम श्लोक रे कौन रही ना दधानम अंभो रुहकेशर द्युति जटाः सरश्चंद्रमरीचिरोचिषम विपाक पिंगास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतति ततीरिव तो धराधरेन्द्र शब्द आपण माने निश्चित भाव में शुणी थे केउठी शुणी ना रावण विरचित आमर शिव तांडव आपण माने निश्चित भाव में शुणी थे धराधरेन्द्र नंदिनी तो धराधरेन्द्र नंदिनी धरा कहले कि धरा कहले पृथ्वी धराधरेन्द्र कहले धरेन्द्र है पर्वत धराधरेन्द्र कहले पृथ्वी रे थिबा जो पर्वत किए हिमालयंकर नंदिनी अर्थात हिमालयंकर कन्या किए पार्वती देवी पार्वती को कह जाइए धराधरेन्द्र नंदिनी
आमर शिवतांडव तो धरेन्द्र शब्द ये रही धराधरेन्द्र। तो आम धराधरेन्द्र को जीवा तो प्रथम ही श्लोक को मु सफा सफा देखिपुची जे श्लोक ये क्यों अलंकार रही आपण मैंने निश्चित भाव में जापे कारण आपण मैंने समस्त संस्कृत विद्वान और विदुषीगण तेणुक ये सफा सफा ही क्लीयरली देखा जाऊँगी उपमा अलंकार ही प्रयोग करा जाइछि। तो उपमा अलंकार जेहेतु रही आम देखा जे प्रथम कौचे दधानम शब्द रही प्रथम शब्द दधानम। अच्छा दधानम कौन दधानम कहले दध धातु सानच प्रत्यय एठी आपण दधान रे दध धातु सानच प्रत्यय रे रही सानच प्रत्यय कौन है दधानम दधानम अर्थ धारयन्तम अर्थात धारण करी। तो तदनंतरम शब्द कौन रही ना अंभोरु अंभ शब्द अर्थ कौन ना अंभ शब्द अर्थ हूँ जल अंभरूह। तो जल रे रूह अर्थ हूँ कौन पद्म। तो अंभरूह अर्थ हूँ कौन अंभ हूँ कौन जल अंभरूह हूँ पद्म अंभरूह अर्थात पद्मर केसर बा पद्मर पराग अर्थात पद्म फुटी समय रे तार केसर जेमिति बा तार पराग जेभली भावरे बा जेउ प्रकारर बा जेउ रंगर आपण माने कहि पारंते द्युति ही अंभरूह केसरी अंभरूह केसर द्युति ही कहले कौन कांति कांति बा प्रभा आपण कहि पारंती बा शोभा कहि पारंती। तो फुटी थिबा पद्म पद्म फुटी थिबा समय रे केसर बा तार पराग जे भली भाव रे द्युति बा कांति बा प्रभा बा शोभा जेमिति थाए बा जो रंगर थाए ठीक सेमिति थिला कहार सेमिति रंगर बा सेमिति वर्णर जटा को धारण करिथिले। प्रथम बुझीगले आपण प्रथम कौन रही लाइन ना दधानम अंभो रूह केसर द्युतिर जटाहा। तो नारद जो आमर नारदंकर जटा रंग किभली थिला ना आमर अंभोरूह दधानम अर्थात धारयन्तम। तो जेभली भावरे आमर फुटी थिबा पद्मर केसरर द्युति बा प्रभा बा शोभा जेभली थाए सेही भली प्रकारर नारदंकर जटार वर्ण बा जटा सेही भली ही शोभा पाउथिला। बुझीगले आपण नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट कहूँ सरश्चंद्रमरी चिरोचिशम। तो यार अर्थ कौन ना स्वयं शरद ऋतु बा वर्षा परे आपण माने जानती आमर वर्षा परे जो ऋतु आसे कौ ऋतु आसे शरद ऋतु आसे वर्षा परवर्ती जो शरद ऋतु जहाँकि आपण माने जानिछन्ते सेप्टेम्बर अक्टोबर ही आसी थाए। तो शरद ऋतु रे जो चंद्र उदीयमान चंद्र आपण माने देखिथिबे शरद ऋतु रे चंद्र बेस सफेद आ बेसी कौन अन्य ऋतु मानकरे चंद्र विशेष देखा जाती नहीं विशेषकर वर्षा ऋतु तो बिल्कुल देखा जाती नहीं कारण मेघता को आच्छादन कर रखी थाए। सहित शीत ऋतु में सामान परिस्थिति परंतु शरद ऋतु रे चंद्रंकर किरण अधिक उज्ज्वल थाए बा अधिक तेजस्वी थाए अधिक आभायुक्त थाए बा अधिक शोभायुक्त थाए। आपण माने निश्चित भाव में छोट बेले शुणी आ जह्न मामू शरद शशि आ जह्न मामू शरद शशि अर्थात शरद कालीन चंद्रंकर जो आलोक आपण माने निश्चित भाव में शुणी आ जह्न मामू शरद शशि छोट पिला निश्चित भाव में माँ माने गायकी शुणाती कहीं शुणाती आ जह्न मामू शरद शशि आ जह्न मामू शरद शशि कहबार कारण या जे अन्य दिन मानकर भी तो जह्न थांती परंतु शरद कालीन जह्न बा शरद कालीन चंद्र अधिक तेजस्वी थांते अर्थात अधिक तांकर किरण थाए एवं अधिक उज्ज्वल थाए आउ सफा सफा ही देखा जाते से माँ माने तांकर छोट शिशु को शरद कालीन चंद्र को ही देखाती आ जह्न मामू शरद शशि शरद कहले शरद कालीन शशि अर्थ चंद्र शरद कालीन चंद्र को ही देखाती।
ତେଣୁକରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାକବି ମାଘ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରଦ କାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିଗଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚି, ଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା? ଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚିରୋଚିଷମ୍ କହିଲେ ଶରଦ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବା ଜହ୍ନର ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ତି ଥାଏ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭା ଥାଏ, ସେହିଭଳି ପ୍ରକାରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶରଦ ଋତୁରେ। ତେଣୁକରି ଯାହାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ଆଭା ଭଳି ବା କିରଣ ପରି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବିପାକ ପିଙ୍ଗା ସ୍ତୁହୀନ ସ୍ଥଳୀରୁହୋ। ବିପାକ କହିଲେ କ'ଣ? ପରିଣାମ ବା ଫଳ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି। ବିପାକ, ବିପାକ ପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ବିପାକ ପିଙ୍ଗ ହୀନ, ହୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୀନ ସ୍ଥଳୀରୁହୋ କହିଲେ ବରଫ ସ୍ଥଳୀରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବରଫ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ବରଫ ଭୂମିରେ ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଉଠେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ସେଠି ଯେ ସମସ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଉଠେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବରଫସ୍ଥଳୀରେ ଉଠେ ନାହିଁ। ବରଫସ୍ଥଳୀରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଲତା ହିଁ ଥାଏ, କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଲତା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ବରଫସ୍ଥଳୀରେ। ତ ବରଫସ୍ଥଳୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲତା ପ୍ରତତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲତା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ବା ବ୍ରତତି ଲତତିରିବ, ବ୍ରତତି ଲତତିରିବ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ନାରଦଙ୍କର ଜଟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କରାଯାଇଛି ଯେ ନାରଦଙ୍କର ଜଟାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତନ୍ ଧାତୁରେ ତତତି ହେଇଛି, ତନ୍ ଧାତୁ। ତ ଏଠି ତତତି ହିଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲତା ସମୂହ। ଦଧାନମ୍, ଦଧାନମ୍ ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରି, ଦଧାନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭ୍ରାଣମ୍, ଦଧାନମ୍ ଅର୍ଥ ବିଭ୍ରାଣମ୍ ବା ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ନା ନାରଦଙ୍କର ଜଟା ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଭଳି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ବରଫସ୍ଥଳୀରେ ଲତା, ବରଫସ୍ଥଳୀରେ ଲତା ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ବା ଲତାର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଲତା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର, ଧରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ପର୍ବତ। ଧରା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଧରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ। ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହିମାଳୟ ଭଳି, ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ହିମାଳୟ। ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ରମ୍, ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ରମ୍ ଇବ କହିଲେ ହିମାଳୟ ଭଳି କିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ସେହି ନାରଦ, ନା ସେଇ ନାରଦଙ୍କର ରୂପ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ନା ନାରଦଙ୍କର ରୂପ ସେହି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ନା ହିମାଳୟ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ହିମାଳୟ ବରଫରେ ଏକଦମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ନାରଦଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନାରଦଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠି ହିଁ କେମିତି ରହିଛି? ନା ବରଫସ୍ଥଳୀ ଯେମିତି ଥାଏ, ଏତତ୍ ସହିତ ବରଫସ୍ଥଳୀରେ ଯେମିତି ଲତା ଥାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ବିଶେଷ ଲତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନାରଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଟା, ନାରଦଙ୍କର ଜଟା ହିଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେମିତି ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବରଫସ୍ଥଳୀରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଗଲେ ଆପଣମାନେ? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଥିବେ ଯେ ଏଠି ନାରଦଙ୍କର ହିଁ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇବେ? ନାରଦଙ୍କର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ଯେତେକ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦଧାନମ୍, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚି, ଶରତ ଶରଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚିରୋଚିଷମ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କର ବିଶେଷଣ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏଠି ନାରଦଙ୍କର ହିଁ ବିଶେଷଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏଠି ହିମାଳୟ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସଫା ସଫା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଲ୍ଲିନାଥଙ୍କର ସର୍ବଙ୍କୁଶା
ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ସମାନ ହିଁ ରହିଛି ନାରଦଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ହିମାଳୟ ସହିତ ତାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମଲ୍ଲିନାଥଙ୍କର ସର୍ବଙ୍କ ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ନେବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 6-7 आज पाई मुझे विराम नौछि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम धन्यवादः।